प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 जून 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। शोंगटोंग परियोजना को नवंबर 2026 का टारगेट। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की शोंगटोंग परियोजना अगले साल नवंबर 2026 में पूरी करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए कि परियोजना में अब किसी भी तरह से देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश को बड़ा फायदा होने वाला है और ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाने में मददगार साबित होगा। सीएम ने सोमवार को शोंगटोंग की परियोजना स्थल का टीम दौरा करने के दौरान अधिकारियों को काम में ढिलाई न बरतने को कहा। उन्होंने निर्माणकर्ता एजेंसी के अधिकारियों को भी तेजी से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कहा है। सावधान, हिमाचल में तेजी से बढ़ रही है खतरनाक बीमारी, ये है वजह। हिमाचल प्रदेश में क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसे खामोश महामारी का नाम दिया जा रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन ने इस बीमारी के बढ़ते खतरे को उजागर किया है, जो वाकई चिंताजनक है। यह अध्ययन हिमाचल के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC शिमला में इलाज के लिए आए मरीजों पर आधारित है। चौंकाने वाली बात यह है कि शिमला जिला CKD का प्रमुख हॉटस्पॉट बनकर उभरा। अध्ययन में शामिल कुल मरीजों में से लगभग 39.9% मरीज अकेले शिमला जिले से हैं। इसके बाद मंडी में 14.5%, सोलन में 10% और कुल्लू में 8.6% मरीज पाए गए। वहीं लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 0.6% मरीज मिले, जिसके पीछे कम आबादी और अलग भौगोलिक परिस्थितियों को कारण बताया गया। धूप में अब नो टेंशन, बिलासपुर पुलिस का कूल हेलमेट, अब ड्यूटी होगी सुपरहिट। गर्मी में घंटों धूप में खड़े रहकर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। बिलासपुर पुलिस एक ऐसा खास हेलमेट लाई है जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। ये हेलमेट हाईटेक है और इसमें कूलिंग सिस्टम लगा है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संदीप धवला ने बताया कि उन्होंने ये हेलमेट खासकर उन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए मंगवाया जो कड़ी धूप में अपनी ड्यूटी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी घंटों चिलचिलाती धूप में खड़े रहते हैं। ये नया हेलमेट उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि ये उन्हें गर्मी से बचाएगा और वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर पाएंगे। बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले टीचर्स की नहीं बढ़ेगी सैलरी, हेडमास्टर व प्रिंसिपल भी होंगे जिम्मेदार। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या वर्ष दर वर्ष घटकर 6 लाख से भी नीचे पहुंच गई। सरकार ने शिक्षकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए बोर्ड परीक्षा में किसी भी स्कूल का खराब परिणाम आने पर विषय विशेष शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने का प्रावधान किया, लेकिन अब इसमें स्कूल हेडमास्टर व प्रिंसिपल को भी जोड़ दिया गया है। ऐसे स्कूल्स के 3 लोग जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। मौजूदा शैक्षणिक सत्र से इस तरह की नई व्यवस्था को लागू करने के लिए शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में नितिन गडकरी से मिले डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री, ऑल इंडिया टैक्सी परमिट की वैधता 15 साल करने की मांग। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात कर प्रदेश के विभिन्न विकासात्मक कार्यों से संबंधित चर्चा करते हुए विशेष अनुदान देने की मांग भी उठाई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऑल इंडिया टैक्सी परमिट की वैधता 12 वर्ष से बढ़कर 15 वर्ष की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जब 15 वर्ष के बाद गाड़ी को स्क्रैपिंग में भेजा जाता है तो ऐसे में टैक्सी का परमिट भी 12 वर्ष से बढ़कर 15 वर्ष किया जाना चाहिए। इससे लाखों टैक्सी ऑपरेटर्स को लाभ होगा। डलहौजी के इस गांव में किन्नर नहीं कर पाएंगे मनमानी, शगुन के दाम हुए तय। डलहौजी विधानसभा की ग्राम पंचायत बैली में किन्नरों को लेकर शगुन राशि तय की गई। पंचायत में हुई बैठक में शगुन राशि को लेकर सूची तैयार की गई। इस लिस्ट में विभिन्न मौकों पर किन्नरों के लिए अलग अलग शगुन राशि निर्धारित करने की बजाय सिर्फ 2 ही राशि निर्धारित की गई हैं। पंचायत ने बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव पारित किया कि बिना पंचायत प्रतिनिधियों की अनुमति के गाँव में कोई फेरीवाला और किन्नर नहीं आएगा। साथ ही जबरन पैसे मांगने की शिकायत ग्राम पंचायत तक पहुंचने पर किन्नरों को दी जाने वाली शगुन की राशि भी तय कर दी गई।
आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो जल्द लगवा लें, परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर विभाग के द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के द्वारा यह अभियान इस पूरे सप्ताह तक चलाया जाएगा। मई के अंतिम सप्ताह में भी विभाग ने इस अभियान के तहत कार्रवाई कर कई वाहनों के चालान किए थे। चेकिंग के दौरान विभाग ने पाया कि वर्ष 2019 से पहले के 10% वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गायब है। एनटीटी भर्ती में हो रही धांधली रोके सरकार। प्रदेश में आउटसोर्स के जरिए चल रही एनटीटी भर्ती में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने ही पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और सरकार पर चहेतों को बैकडोर से मदद करने के आरोप लगाए हैं। एनटीटी भर्ती में हो रही धांधली को सरकार रोके और निष्पक्ष रूप से भर्ती प्रक्रिया का संचालन करे। ये बातें सोमवार को मंडी में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने मांग की है कि अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही शिकायतों की सरकार निष्पक्ष जांच करवाए और दोषियों पर कार्रवाई करे। भाजपा भर्तियों में धांधली नहीं होने देगी। अपराध दुर्घटना के बाद भागना असंभव, 90 इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैमरे संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में 90 इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं। उक्त हाईटेक कैमरों को स्थापित किए जाने के साथ ही सभी जिलों के साथ इंटरलिंक भी किया जा रहा है। हर जिले की पुलिस को दूसरे जिले की फीड भी जरूरत पड़ने पर सुचारू रूप से मिल जाएगी। ऐसे में अब एक जिले में अपराध करने वाले अपराधी, दुर्घटना कर भागने वाले चालक दूसरे जिले में भागकर भी नहीं बच पाएंगे। उक्त के वाहनों के नंबर ITMS कैमरों में AI से रीड होने पर अन्य जिलों से गुजरने पर भी उनकी जानकारी घटना व अपराध होने वाले संबंधित जिलों को मिल पाएगी। ऊना में 14 बच्चों की तबीयत खराब। JNV पेखूबेला में चल रहे NCC शिविर के दौरान हुई घटना। ऊना जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय पेखूबेला में चल रहे NCC शिविर के दौरान 14 छात्रा कैडेट्स की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान कुछ कैडेट्स बेहोश हो गई। सभी को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के बाद इनके स्वास्थ्य में सुधार है। शिविर में प्रदेश भर के विभिन्न स्कूल और महाविद्यालयों से 500 के करीब कैडेट्स भाग ले रही हैं। चिकित्सकों ने बताया कि भीषण गर्मी से पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन के चलते ये छात्राएं बेहोश हुई हैं। शिविर के 7वें दिन सोमवार सुबह जैसे ही कैडेट्स ने दौड़ लगानी शुरू की, इनकी तबीयत खराब होने लगी। कुछ कैडेट्स को चक्कर आने लगे और उल्टियां भी हुई। छात्राओं की सेहत बिगड़ते देख उन्हें आनन फानन में क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। अब सोशल मीडिया अकाउंट से ठग रहे साइबर ठग। साइबर ठग आए दिन नई नई तरकीबों का इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन अब साइबर ठग सोशल मीडिया और बैंक खातों को किराए पर लेकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी के बढ़ने से सोशल मीडिया को एक पैसे कमाने के उपकरण के रूप में देखा जाने लगा है। साइबर ठग इसका फायदा उठाते हैं और अब सोशल मीडिया यूजर्स को मार्केटिंग का झांसा देकर जल्दी और ज्यादा पैसा देने का वादा कर रही हैं। अगर यूजर्स इस झांसे में फंस जाते हैं तो वे अपने अकाउंट का नियंत्रण खो सकते हैं, यहां तक कि कानूनी समस्याओं में भी पड़ सकते हैं। साइबर ठगी की घटनाएं इन दिनों बढ़ती जा रही हैं। कालाम के दवा उद्योग में आग से करोड़ों का नुकसान, कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। औद्योगिक क्षेत्र कालाम की दवा निर्माता कंपनी एलप्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम में सोमवार को आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। दमकल विभाग की टीम ने 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल दहला देने वाला हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छीनी 2 बच्चों की मां, बीमार रिश्तेदार का निकली थी हाल जानने। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के नालागढ़ नेशनल हाईवे 105 पर एक दुखद सड़क हादसे ने परिवार की खुशियों को उजाड़ डाला। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 38 वर्षीय पुष्पा देवी की मौके पर मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब पुष्पा देवी अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर एक बीमार रिश्तेदार का हाल चाल जानने के लिए जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नालागढ़ नेशनल हाईवे 105 पर भुड़ के पास सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मार डाली। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और ट्रैक्टर की ट्रॉली का पिछला पहिया पुष्पा देवी के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।